हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, नीट यूजी 2022 का एग्ज़ाम हो चुका है और एग्ज़ाम का जो रिव्यू आया है स्टूडेंट्स की तरफ से और सारे जो कैलकुलेशन किए गए हैं इस बार, जो फैक्टर्स होते हैं जिसकी ऐसे कट ऑफ मैनिपुलेट होता है, ऊपर जाता है या नीचे जाता है, वो सारे फैक्टर्स को अगर देखते हैं तो ये चीज़ तो सभी स्टूडेंट्स को अब तक पता चल गया होगा कि इस बार जो कट ऑफ है, स्पेशली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ दोनों काउंसलिंग में, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में और रिस्पेक्टिव स्टेट्स की काउंसलिंग के अंदर कट ऑफ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा जम करने वाला है। जहाँ तक एडुएसियस ने एनालिसिस किया है तो हमको ये चीज़ समझ में आ रही है कि अभी तक का पैटर्न देखते हुए, इंक्रीमेंट ऑफ स्टूडेंट्स को देखते हुए, सीट का इंक्रीमेंट देखते हुए, लेवल ऑफ पेपर का इंक्रीमेंट देखते हुए, एक अगर हम एवरेज फार्मूला वाइज निकाल के लेकर चलते हैं तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आपको लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार 12 से 15 नंबर का हाइप देखने को मिल सकता है कट ऑफ के अंदर। वहीं पे एससी कैटेगरी के अंदर 10 से 12 नंबर का हाइप देखने को मिल सकता है और एसटी के अंदर लगभग 10 नंबर का हाइप देखने को मिल सकता है। इस फॉर्मूला को आप किसी भी स्टेट के साथ या ऑल इंडिया कोटा के साथ एप्लीकेबल करके देख सकते हैं, तो जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई इस बार क्या कट ऑफ जा सकता है। अगर हम देखना चाहें कि भाई इस बार क्या कट ऑफ जा सकता है, तो इस शीट के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या कट ऑफ हमारा जा सकता है। सबसे पहले अगर आप देखते हो ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग कंडक्ट कराया गया एमसीसी, उसके अंदर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे, लास्ट ईयर 5 राउंड काउंसलिंग हुई थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, 3 राउंड की काउंसलिंग होती है, बट काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। तो काफ़ी सीट्स एम्प्टी रह गई थी, उन सीट्स को फिल करने के लिए जो लास्ट राउंड हुआ था 5th राउंड में, उसमें 595 पे क्लोजिंग हुई थी। तो इस बार अगर हम देख के चलते हैं तो यूआर कैटेगरी के अंदर 607 नंबर तक का कट ऑफ जा सकता है अगर लास्ट तक काउंसलिंग हुई, और अगर थर्ड राउंड तक काउंसलिंग हुई तो ये 607 610 नंबर भी हो सकता है, थोड़ा और कट ऑफ भी जा सकता है। लास्ट ईयर एक चीज़ काफ़ी कॉमन थी कि यूआर कैटेगरी में भी क्लोजिंग कट ऑफ 595 था, ओबीसी में भी 595 था और ईडब्ल्यूएस में भी 595 था। तो तीनों पे यही फॉर्मूला चलेगा, लगभग 607 से लेके 610 नंबर के बीच में कट ऑफ कहीं पे भी लैंड कर सकता है इस बार, अगर हम ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करके देखते हैं। वही एससी स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो 481 के आसपास का क्लोजिंग कट ऑफ जा सकता है, और शेड्यूल ट्राइब के अगर हम देखते हैं तो नियर अबाउट 460 नंबर तक लास्ट टू लास्ट आपको सीट मिलेगी। ये जो कट ऑफ है ये क्लोजिंग कट ऑफ है। अगर हम देखना चाहते हैं कि काउंसलिंग के लास्ट तक कहाँ तक हमको गवर्नमेंट सीट मिल सकती है, बिकॉज स्पेशली ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ही कट ऑफ देखने के लिए ईगर रहते हैं, तो ये आपके ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ जा सकते हैं। सेकेंड नंबर पर हम बात करेंगे एम्स की, तो हमको पता है बहुत सारे एम्स है, लेकिन सारा जो सबसे क्लोजिंग कट ऑफ है सबसे लास्ट के एम्स के अंदर लास्ट ईयर 620 पे सीट मिली थी। तो इस बार आप मान सकते हो कि 630 से लेकर 632 तक अगर आप किसी भी एम्स में एडमिशन लेने के लिए रेडी हो, आपका सपना है कि एम्स में पढ़ना है और यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो 630 प्लस तक आपका स्कोर है तो आपको एम्स के अंदर सीट मिल जाएगी। वहीं पर ओबीसी के अंदर 620 नंबर तक का है, तो 620 नंबर तक आपको इसमें सीट मिल जाएगी फ्रेंड्स। और साथ में अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर भी आपका जो कट ऑफ जा सकता है वो इस बार नियर अबाउट 635 के आसपास जाएगा फ्रेंड्स। ये आपके कट ऑफ रहेंगे। सेम इसी तरह से आपका एससी का 504 तक आपको एम्स मिलने की चांसेस रहेगी। इसके बाद जो हम देखते हैं, जो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो वो है अपना ईएसआईसी, जो कि आईपी वार्ड सी जिसकी काउंसलिंग करते हैं। लास्ट ईयर 509 पे अलॉटमेंट हुआ था, इस बार इसमें भी थोड़ा सा हाइप देखने को मिलेगा। 520 तक आपका लास्ट इसमें क्लोजिंग कट ऑफ जाएगा फ्रेंड्स। ईएसआईसी की जो काउंसलिंग करते हैं, ईएसआईसी में हमेशा एक पजल रहता है कि कौन बच्चा ईएसआईसी में काउंसलिंग कर सकता है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई भी बच्चा काउंसलिंग कर सकता है, अलग अलग कोटा रहता है, बट स्पेशली आईपी वार्ड्स का जिनको बेनिफिट मिलता है, जो सीट्स रिजर्व रहती हैं, वो वही बच्चे कर सकते हैं जिनके पास आईपी वार्ड का सर्टिफिकेट होगा। और आईपी वार्ड का सर्टिफिकेट उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलता है जिनके फादर, मदर, पेरेंट्स, गार्जियन आईपी की स्कीम जिन्होंने ले रखी है और उनकी सैलरी से यहाँ पर डिडक्शन होता है, उन्हीं को ये बेनिफिट मिलता है। बाकी स्टेट कोटा से, ऑल इंडिया कोटा से ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की चॉइस फिलिंग कोई भी कर सकता है दोस्तों। तो अगर आप ऑल इंडिया कोटा की जो क्लोजिंग कट ऑफ देख रहे हैं, इसमें ईएसआईसी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। फाइन। सो ये आपका हो गया कट ऑफ हमारा ईएसआईसी का। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, ये आपको इस तरह से 1 to 1 सारे कट ऑफ इस शीट के अंदर मिल जाएंगे। आंध्रा,
आसाम के अंदर इस बार 544 तक जनरल कैटेगरी के अंदर सीट जा सकती है फ्रेंड्स। और उसके बाद अगर हम देखते हैं बिहार का कट ऑफ इस बार और ज़्यादा जा सकता है। 611 नंबर आपके सामने जनरल कैटेगरी में देख रहे हैं, तो नियर अबाउट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये 615 नंबर तक आपको बिहार में सीट मिलने की चांसेस बनेगी। बिहार का कट ऑफ काफ़ी ऊपर जा रहा है, बिकॉज जो स्टूडेंट्स ऐसे वहाँ बिहार में काफ़ी ज़्यादा हैं जो ऊपर से स्कोर प्रोड्यूस कर रहे हैं। चंडीगढ़ का अगर हम स्टेट कोटा का कट ऑफ देखते हैं तो नियर अबाउट अगर आपका स्कोर 586 से 590 तक आ रहा है तो आपको सीट मिलने की अच्छी चांसेस रहेंगी। चंडीगढ़ में एक ही मेडिकल कॉलेज है, चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज, उसके अंदर काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है, उसके अंदर आपको सीट मिल सकती है। और एससी कैटेगरी से 413 नंबर तक सीट मिलने की चांसेस रहेंगी। छत्तीसगढ़, ये सारे जो कट ऑफ हैं ये स्टेट कोटा के कट ऑफ हैं, यानी कि इसके अंदर सिर्फ स्टेट की काउंसलिंग होगी 85% वाली। ऊपर के जो कट ऑफ था वो ओपन फॉर ऑल थे, 100% ऑल इंडिया कोटा। तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी थोड़ा सा हाइप देखने को मिलेगा, लेकिन रिस्पेक्टिव अदर स्टेट के मुकाबले काफ़ी कम यहाँ का कट ऑफ है। 558 तक यहाँ पे सीट देखने को मिल सकती है छत्तीसगढ़ के अंदर। दिल्ली के अंदर अगर देखते हैं तो इस बार दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, स्पेशली दिल्ली स्टेट कोटा वालों के लिए। 640 प्लस पे ही सीट मिलने की चांसेस हैं इस बार दिल्ली के अंदर। लेकिन ओबीसी के अंदर वहाँ पे कट ऑफ नीचे जा सकता है, काफ़ी नीचे जा सकता है। ओबीसी के अंदर 616 नंबर तक सीट मिल सकती है। और ईडब्ल्यूएस के अंदर भी कट ऑफ ऊपर रहेगा इस दिल्ली के अंदर। गोवा में स्कोर आपका 527 तक मिलने की चांसेस रहेंगी। गुजरात में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो प्योर जीएमसीज हैं उसमें 583 तक सीट मिलने की चांसेस रहेंगी। हरियाणा का कट ऑफ इस बार ऊपर जाएगा, 615 616 तक जाने की चांसेस रह सकती हैं हरियाणा का कट ऑफ अगर हम देखे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश को अगर जानने की कोशिश करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में भी 516 नंबर तक की चांसेस बनेंगी सीट लेने के लिए। इसके बाद झारखंड को अगर आप देख के चलते हो तो झारखंड में 592 तक के क्लोजिंग की चांसेस बनेंगी कट ऑफ जाने की। और इसके बाद अगर हम कर्नाटका को लेकर चलते हैं तो कर्नाटका में 553 तक आपकी क्लोजिंग कट ऑफ जा सकती है। केरला में 620 नंबर तक क्लोजिंग कट ऑफ जा सकती है जनरल की। महाराष्ट्र में आपकी 574 तक कट ऑफ जा सकती है। मध्य प्रदेश में 563, उड़ीसा में 602, पौंडीचेरी 361, पंजाब 583। राजस्थान की अगर कट ऑफ देखते हैं, ये कट ऑफ आपकी देखिए सामने फर्स्ट एंड सेकंड राउंड की कट ऑफ है, बाद की कट ऑफ नहीं है। राजस्थान का भी कट ऑफ ऊपर जाएगा लगभग। अगर हम लेके चलते हैं लास्ट टू लास्ट तक राजस्थान में भी कट ऑफ आपका 515 के ऊपर ही जाने की चांसेस बनेंगी। यहाँ पे जो कट ऑफ लिखा है आपके सामने ये सेकंड राउंड की क्लोजिंग है, लास्ट राउंड की क्लोजिंग राजस्थान ने अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले नहीं करी थी। तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ पे 589 तक सीट मिलने की चांसेस रहेगी। तो इस बार आपको 601 नंबर तक सीट मिलने की चांसेस रहेंगी। तेलंगाना में 524, तेलंगाना में लास्ट ईयर काफ़ी मेडिकल कॉलेज इंक्रीमेंट हुए थे, इसलिए यहाँ का कट ऑफ काफ़ी नीचे चल रहा है। और मेन उसके बाद अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो 580 प्लस पे इस बार उत्तराखंड में सीट मिलने की चांसेस रहेंगी। यूपी में कट ऑफ ऊपर हाई डेफिनेटली जाएगा और 610 के ऊपर ही सीटें मिलेंगी। लगभग 613 का कैलकुलेशन एडयूएसएस ने निकाला है अपने हिसाब से सारे पैरामीटर्स को देखते हुए। वेस्ट बंगाल का अगर आप कट ऑफ लेके चल रहे हो तो 583 तक अगर आपका स्कोर आया तो जो गवर्नमेंट कोटा के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसके अंदर आपको वेस्ट बंगाल में 583 तक सीटें देखने को मिलेंगी। तो एनी हाउ इसके बाद ये पीडीएफ आपके लिए लगा दिया जाएगा, इसको डाउनलोड करके आप अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरीज का भी कट ऑफ देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी के क्या अंदर कट ऑफ गए थे। तो एनी हाउ जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है उससे आप लेके चलो कि 10 से 15 नंबर के कट ऑफ जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं जो कि हमारे जिसकी काउंसलिंग एमसीसी होस्ट करेगा, उसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे ऊपर आता है आपका एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली में ऑल इंडिया रैंक 53 पे सीट्स खत्म, लास्ट ईयर सीटें ख़त्म हो गई थी, यानी कि ऊपर के जो 53 बच्चे हैं 53 स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को एम्स दिल्ली में जनरल कैटेगरी से पढ़ने का मौका मिला था। और लास्ट ईयर 53 पे नंबर पे 706 का स्कोर आया था। इस कैलकुलेशन से लेकर चलते हैं तो इस बार भी हेल्दी चांसेस है कि एम्स दिल्ली का स्कोर आपका 700 प्लस रहेगा। कल जो एग्ज़ाम हुआ है इंडिया के डिफरेंट सेंटर से रिव्यूज़ आए हैं, उत्तर प्रदेश के डिफरेंट सेंटर से रिव्यूज़ आए हैं, बेंगलोर से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं। तो ओवरऑल एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाहर भी काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो क्लेम कर रहे थे कि मेरा स्कोर 700 से ऊपर आएगा इंडिया के डिफरेंट स्टेट से।
तो 700 का फिगर अगर जब भी हम देखते हैं 720 में 700, पिछले 2 साल में से 720 में 720 आ रहे हैं। लेकिन कल का जो पेपर आपका डिज़ाइन था, अगर हम सारे स्टूडेंट की बात करते हैं 18,72,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया, लेकिन उसका अगर हम 1% भी निकाल के लेके चलते हैं तो 1% भी इसका 18,000 बच्चे होते हैं। तो ऐसे डेफिनेटली 5-6 हज़ार बच्चे ऐसी प्रिपरेशन रहती है जो बिल्कुल सॉलिड प्रिपरेशन रहती है। तो काफ़ी अच्छी चांसेस है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इस बार भी होंगे जो 700 से ऊपर स्कोर लेके आएंगे। अगर आप माइन्यूटली इस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे तो ये आपको समझ में आएगा। तो एम्स दिल्ली का जो कट ऑफ जनरल के अंदर इस बार जाने की चांसेस रहेंगी वो नियर अबाउट 607 से 706 से 710 तक जा सकता है। और ओबीसी कैटेगरी में 695 से 700 तक जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में 695 से 700 तक जा सकता है। एसटी कैटेगरी में भी ये 650 के ऊपर जाने की चांसेस रहेंगी और एसटी कैटेगरी में 680 से ऊपर ही जाने की चांसेस रहेंगी। ये जो कट ऑफ है ये लास्ट ईयर के कट ऑफ है। इस बार ये सारे कट ऑफ के अंदर भी कुछ थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। ऊपर के लेवल में बहुत ज़्यादा 10 नंबर का जंप नहीं होगा। ऊपर के लेवल में 3 से 4 नंबर, मैक्सिमम 5 नंबर का ही जंप देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पे जो आप देख रहे हो ये टॉप 3 एम्स थे लास्ट ईयर के। तो सेकंड नंबर पे जो एम्स स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट किया था वो भुवनेश्वर का था। भुवनेश्वर के अंदर 690 पे सीट गई थी। इस बार हो सकता है कि ये 695 हो जाए या 696 हो जाए जनरल कैटेगरी के अंदर। भोपाल वाले एम्स के अंदर 690 पे सीट गई थी लास्ट ईयर। ये भी कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ सकता है। इट कैन बी 695 टू 696 फॉर दिस ईयर की काउंसलिंग के लिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो इंटरनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो आता है, इसके अंदर 2 कोटा होते हैं। एक इंटरनल कोटा होता है, एक ओपन कोटा होता है। इंटरनल कोटा के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स ही वहाँ पे पढ़ सकते हैं जिन्होंने अपना क्लास 12 वहाँ से पास आउट किया है और जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं। और ओपन के लिए एनीबॉडी फ्रॉम इंडिया कैन पार्टिसिपेट ओवर देयर। यहाँ पे कोई रिजर्वेशन सिस्टम नहीं चलता है। तो लास्ट ईयर यहाँ पे जो ओपन वाले स्टूडेंट्स का जो कट ऑफ था वो 643 था। इस बार ये कट ऑफ 650 के ऊपर जाने की अच्छी चांसेस बनेगी। इसके अंदर NRI कोटा भी है और NRI कोटा के थ्रू भी अगर आप AMU में एडमिशन लेने जाते हो तो भी आपका स्कोर 500 के ऊपर होना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलेज ऑफ AMU। कमिंग टू द नेक्स्ट कॉलेज BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसका कट ऑफ लास्ट ईयर जनरल के लिए 679 था। इस बार दिस कट ऑफ कैन टच अप टू 685 तक ये कट ऑफ जाने की चांसेस बनेगी। इसी तरह से OBC कैटेगरी में आपका 677 678 तक जा सकता है आपका BHU में अगर आप पढ़ना चाहते हैं। मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज है BHU, काफ़ी बच्चों का ड्रीम कॉलेज है। इसके बाद टॉप 15 कॉलेजेस जो स्टूडेंट ने सेलेक्ट किए थे लास्ट ईयर, उसमें ज़्यादातर कॉलेज दिल्ली और मुंबई के थे। फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं तो VMCC वर्धमान मेडिकल कॉलेज, जिसको सफदरगंज हॉस्पिटल भी बोलते हैं, इसमें 706 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। ये जो आप देख रहे हो 143, ये ऑल इंडिया रैंक है। तो इट कैन बी दिस टाइम 708 टू 710 तक ये स्कोर जा सकता है। सेकंड नंबर पे स्टूडेंट ने सेलेक्ट किया था ऑल इंडिया से मौलाना आज़ाद, जो ये भी दिल्ली का कॉलेज है। इसमें भी 706 नंबर पे लास्ट सीट गई थी। दिस टाइम इट कैन टच अप टू 710 तक ये जा सकता है। नंबर 3 पे भी दिल्ली का ही कॉलेज था, UCMC मेडिकल कॉलेज, 704 नंबर पर गया था। इस बार ये जा सकता है 706 से 707 तक जाने की डेफिनेटली चांसेस बनेगी। फोर्थ नंबर पे भी लास्ट कॉलेज जो कॉलेज था वो दिल्ली का ही अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज था। इस बार ये कॉलेज 700 से ऊपर जाने की चांसेस बनेगी। फिफ्थ नंबर पे GMC चंडीगढ़, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़, बहुत ही डिमांडिंग मेडिकल कॉलेज है। इसका में अगर आपको एडमिशन लेना चाहते हैं ऑल इंडिया कोटा से तो आपका स्कोर नियर अबाउट 695 के ऊपर होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC से बिलोंग करते हो तो 675 के ऊपर का स्कोर है, तो उसमें अच्छी चांसेस आपकी बनेगी एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद नंबर 6 पे स्टूडेंट ने जो कॉलेज सेलेक्ट किया था वो बाबा साहब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज, दिल्ली का मेडिकल कॉलेज है। और इसके अंदर आपका 614 नंबर पे लास्ट ईयर सीट गई थी, लेकिन ये सीट आपकी बिल्कुल लास्ट राउंड पे गई थी, यानी कि जो स्पेशल राउंड हुआ था, 5th राउंड हुआ था, वहाँ पे सीट गई थी। तो इस बार इस मेडिकल कॉलेज में नो डाउट 650 के ऊपर ही सीट जाएगी। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारा मुंबई का कॉलेज आ जाता है JJ हॉस्पिटल। इसमें भी हमारा स्कोर आपका 640 के अबव जाएगा। उसके बाद SMS जयपुर मेडिकल कॉलेज, अगर आप ऑल इंडिया कोटा से टारगेट कर रहे हो तो नियर अबाउट आपका स्कोर 685 के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज दिल्ली का ही है, गर्ल्स का कॉलेज है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है। इसमें भी एडमिशन लेने के लिए नियर अबाउट यू शुड मस्ट बी हैविंग अ स्कोर ऑफ 680 प्लस, फाइन। उसके बाद GS सेट
में लास्ट ईयर आपका जो स्कोर गया था वो था 681, ऑल इंडिया रैंक 773। यानी कि इन सारे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए आपकी रैंक अबव से आनी चाहिए, 1000 से 2000 तक रैंक है तभी आपकी चांसेस बनेंगी। और इसमें से आप सब देख सकते हो कि ये सारे कॉलेज आपके जो ऊपर के जा रहे हैं, जीएस सेठ, बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे का, मद्रास मेडिकल कॉलेज काफ़ी पुराना मेडिकल कॉलेज है, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है ये, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, बीएमसी मेडिकल कॉलेज, इन सब में एडमिशन लेने के लिए यू मस्ट बी एटलीस्ट हैविंग अ स्कोर ऑफ 675 प्लस। तो इंडिया के टॉप 25 कॉलेजेस में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो इस सेशन से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि हमारे जो कट ऑफ हैं अपर सेगमेंट में काफ़ी ऊपर जाने वाले हैं, और ओवरऑल भी अगर हम देखते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जंप डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बट ये स्कोर से हम समझ रहे हैं इसलिए काफ़ी लोग इसमें घबराएंगे भी, बट स्मूथली अगर आप इसको समझते हो तो सारा सिस्टम होता है आपकी ऑल इंडिया रैंक के ऊपर, जितनी आपकी सीट्स रहती हैं। जब आपका स्कोर कार्ड आएगा तो आपके स्कोर कार्ड में अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 22,000 तक आती है तो 22,000 रैंक तक आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का मौका डेफिनेटली मिलेगा एमसीसी के थ्रू, बिकॉज नंबर ऑफ़ सीट्स उतनी अवेलेबल हैं आपके लिए। नंबर ऑफ़ सीट्स से अगर इसको डिवाइड करके देखते हैं तो 22,000 से लेकर 22,500 तक भी आपको हो सकता है, 23,000 रैंक तक भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट मिलेंगी। हाँ, बस ये होगा इस बार के फ़र्क में कि लास्ट ईयर जिस बच्चे की 22,000 रैंक आ रही थी उसका स्कोर था आपका फॉर एग्ज़ाम्पल 591 या 592। इस बार जिसकी जो 22,000 रैंक आएगी उसका स्कोर बढ़ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, 600 के ऊपर आएगा। रैंक वही रहेगी लेकिन स्कोर के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो इस तरह से होगा। काफ़ी बच्चे अब इसमें ऐसे होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि सर आई एम गेटिंग अ स्कोर ऑफ 605, 604, 600, वेदर आई विल गेट अ सीट इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और नॉट, वेदर आई शुड गो फॉर अ काउंसलिंग, मैं पढ़ाई में फोकस करूँ। तो आप सिंपल से काउंसलिंग तो ज़रूर करिए। नोबडी नोज़ व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। तो आप काउंसलिंग तो ज़रूर करिए। अगर आपका टचिंग में स्कोर है लास्ट तक काउंसलिंग करिए, और अगर आपका बजट है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ प्राइवेट की भी काउंसलिंग करिए कि अगर गवर्नमेंट मिल सकता है तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो प्राइवेट मिल जाए। बट इफ़ यू कांट गो फॉर अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो और ऑप्शन भी आप गवर्नमेंट के ऐड कर सकते हो। आफ्टर एमबीबीएस यू कैन ऐड बीडीएस या वेटनरी की, बीएमएस की भी काउंसलिंग को भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट अगर आपका डिज़ायर है नहीं आई वांट टू स्टडी एमबीबीएस ओनली एंड लाइक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओनली, उस कंडीशन में भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट पार्टिसिपेट फॉर द काउंसलिंग। एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अ सीट दिस ईयर देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर। दोबारा से तैयारी करके आइए, जो वीक सेगमेंट जो थोड़ा बहुत रह गया उसको भी इम्प्रूव करके आइए। नेक्स्ट ईयर अपने को डेफिनेटली सीट मिलेगी। तो इस सेशन में हमने स्पेशली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ का ट्रेंड समझने की कोशिश करी कि क्या इस बार ट्रेंड रहेगा हमारे इंडिया के अंदर, स्टेट कोटास के अंदर और ऑल इंडिया कोटास के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऊपर क्या फैक्ट आएंगे, क्या कट ऑफ जाएंगे, किस रैंक के ऊपर क्या बजट जाएंगे, उसको नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू नीट रिजल्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।